पाकिस्तान में कानून साजी के ऐवान एक बार फिर एक ऐसे मामले पर यकजा नजर आ रहे हैं जिसका ताल्लुक अवामी मफाद की बजाय अशराफिया की सहूलतों से जुड़ा है। सेनेटर अब्दुल कादिर ने पासपोर्ट तरमीमी बिल 2026 पेश किया। मुजव्वजा बिल के मुताबिक साबिक रुकने पार्लियामेंट, उसकी शरीक हयात और 28 साल से कम उम्र नन्हे मुन्ने बच्चों को ब्लू पासपोर्ट जारी किया जा सकेगा। बिल के अगराज व मकासद के मुताबिक इस वक्त ग्रेड 22 के रिटायर्ड विफाकी सेक्रेटरीज, उनकी शरीक हयात और जेर कफालत बच्चों को मुफ्त ब्लू पासपोर्ट की सहूलत हासिल है। तहम साबिक पार्लियामेंटेरियंस को ऐसी सहूलत दस्तयाब नहीं, और ये कैसे हो सकता है कि पीछे रह जाएं। लिहाजा आला सतह पर खिदमत अंजाम देने वाले अफराद के लिए मुरात में यकसानियत पैदा करना जरूरी है। इसलिए साबिक अरकान पार्लियामेंट को भी ब्लू पासपोर्ट की सहूलत दी जाए। बिल के मुताबिक अगर कोई रुकने कौमी असम्बली 5 साल की मुद्दत या सेनेटर 6 साल की मुद्दत मुकम्मल होने से पहले मुस्ताफी हो जाता है या किसी वजह से रुकनियत खत्म हो जाती है तो भी उसे ब्लू पासपोर्ट बरकरार रखने की इजाजत होगी। वजीर मुमलिकत तलाल चौधरी ने बिल की मुखालिफत की तो चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने हाउस में बैठे अरकान की आरा और मूड को भांपते हुए वजीर मुमलिकत से कहा कि आप वोटिंग कराएंगे तो हार जाएंगे, इसलिए बिल कमेटी को भेज देते हैं। यहाँ मसला सिर्फ एक पासपोर्ट का नहीं बल्कि एक सोच का है। वो सोच जिसमें अवामी नुमाइंदगी को अवाम जैसा बनने के बजाय अशराफिया जैसा बनने का रास्ता समझ लिया गया है। पहले मौजूदा अरकान, फिर साबिक अरकान, फिर उनके अहले खाना और अब बच्चे भी वो जिनकी उम्रें 28 बरस तक की हों, वहां तक ये दायरा बढ़ाया जा रहा है। क्या ये वही जमहूरियत है जिसमें नुमाइंदे अवाम के दरमियान से उठकर उन्हीं जैसा रहने का वादा करते हैं? यही वो नुक्ता है जहां अशराफिया और अवाम के दरमियान फासले की लकीर वाज़े हो जाती है। अगर अवामी नुमाइंदे ना सिर्फ खुद को बल्कि अपने बीवी बच्चों को भी अवाम से अलग एक मुराद याफ्ता तबके में तब्दील करना चाहें तो फिर नुमाइंदगी का तसव्वुर कहीं आएगा। असल सवाल ये नहीं कि ब्लू पासपोर्ट किसको मिलना चाहिए, बल्कि ये है कि क्या इख्तिदार का मतलब सिर्फ मुराद है या जिम्मेदारी। ये बिल एक वाज़ेह पैगाम देता है कि शायद इस निज़ाम में नुमाइंदगी का मतलब अवाम जैसा होना नहीं बल्कि उनसे मुख्तलिफ और बालातर हो जाना है। इसी पर पैनल की राय आपके सामने रखेंगे। सवाल इस तरह से, साबिक पार्लियामेंटेरियंस, शरीक हयात और 28 साल तक के बच्चों के लिए ब्लू पासपोर्ट जारी करने का बिल, अवामी नुमाइंदे ग्रीन पासपोर्ट पर एतमाद करने को तैयार क्यों नहीं? शहजाद चौधरी साहब, कुछ हमें समझाइएगा भी, ये ब्लू पासपोर्ट की इतनी ख्वाहिश क्यों है और फिर कौन जिम्मेदारी ले? साबिक पार्लियामेंटेरियंस, उनकी शरीक हयात और फिर 28 साल तक की उम्र के बच्चे, मतलब पार्लियामेंटेरियन रिटायर भी हो जाए तो खानदान ये सब इम्यूनिटी एंजॉय करेगा। बिल्कुल ऐसा ही है जी कि ग्रीन पासपोर्ट है आमियों का पासपोर्ट, जो ब्लू है ये खवास का पासपोर्ट है, और एक सुर्ख पासपोर्ट भी हुआ करता है जो कि गवर्नमेंट के सीनियर फंक्शनरीज के लिए होता है, और उसके जो उसके तरीक़ाकार है वो टोटली मुख्तलिफ है, सिर्फ चंद लोगों तक उसको दिया जाता है। अब ब्लू क्यों लेते हैं लोग? इसलिए कि ब्लू के ऊपर जब आप एयरपोर्ट पे जाते हैं तो जो आपकी विंडो है जहां पर आपने एग्जिट करना है एयरपोर्ट से, वो अलहदा होती है। हालांकि वो तो ये लोग ग्रीन या बगैर पासपोर्ट के भी हों तो फिर भी इनकी विंडो अलहदा होगी, लेकिन बहरहाल उसको दिखाना मकसूद होता है कि ये देखें हमारे पास एक अलहदा रंग का, ये आम लोगों की सब्ज़ है, हमारा ब्लू है। दूसरा, जब ये दूसरे मुल्क चले जाते हैं, वहां पे लैंड कर जाते हैं, तो उनको कोई परवाह नहीं है, उनको पता ही नहीं होता कि आपका ग्रीन है या आपका ब्लू है या आपका क्या है और आप कौन है। उनको वीजा चाहिए अगर आपने वहां पे एंटर करना है, और उससे ब्लू में हो, रेड में हो या किसी में हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। प्रॉब्लम पाकिस्तान में ये होता है कि अगर आपके पास ब्लू पासपोर्ट है, जो कि गालिबन ये तमाम साहिबान इस वक्त नहीं जानते, जब भी आपने कहीं ट्रेवल करना है, आपका बच्चा है या आपकी बीवी है या आप खुद, आपको सबसे पहले फॉरेन ऑफिस से नोट वर्बल लेना पड़ता है। यानी वो ऑथराइज करेगा कि हाँ जी आप फलानी एम्बेसी इस आदमी को वीजा दे दो, इसका मतलब है आपके ऊपर कंट्रोल है। आप अगर बाहर जाना है तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की मर्जी के बगैर नहीं जा सकते। ये एक नेगेटिव है ब्लू पासपोर्ट का। इसलिए बहुत सारे लोग जब ब्लू पासपोर्ट होता भी है तो उसको छोड़ के फिर ग्रीन पे आ जाते हैं कि ना कभी किसी को पता लगे कब गया और कब आया, लेकिन ये अकल जरा थोड़ा बाद में आती है। दूसरी बात, 18 साल की उम्र तक का तो सुना था, यानी ये लोग जो ब्यूरोक्रेट्स हैं खासतौर पर 22-21 के, और फिर उसके बाद जो मेंबरान हैं जो पार्लियामेंट के जो सर्व कर रहे होते हैं, उनको ब्लू उनकी 18 साल की औलादों तक तो सुना था, जो डिपेंडेंट बच्चे होते हैं। लेकिन जो बच्चा शादीशुदा हो जाए या 18 से ऊपर चला जाए, उसको बाहर की दुनिया में लात मार के घर से बाहर कह देते हैं कि जाओ जाके अपनी जिंदगी खुद गुजारो, अब हम माँ बाप वालिदैन तुम्हारी जिंदगी को तुम्हारा बोझ उठाने के लिए तैयार नहीं है।
तो ये जो है ये 28 साल तक उनको पालना चाहते हैं क्योंकि मुमताज रहना चाहते हैं। तीसरी ठीक। बात, ब्लू पासपोर्ट सिर्फ उस आदमी के लिए होता है जो कि गवर्नमेंट का मुलाजिम हो या गवर्नमेंट का फंक्शनरी हो। जब आप साबिक हो जाते हैं किसी भी चीज से, आपका हक ही नहीं रहता कि आप ब्लू पासपोर्ट लेके चलें। गो के बहुत सारे लोग आज भी ब्लू पासपोर्ट लेके चल रहे होते हैं क्योंकि उनको वो मुमताज करता है। तो ठीक। हर तरफ खराबी ही खराबी है। डेवलपमेंट फंड्स देख लें, यूटिलिटीज का बिल्स देख लें, जरूर। इन सबको खा खा के इन लोगों ने, और अब ये ब्लू पासपोर्ट, ताकि गालियां, लोग जो लंबी लाइन में लगे होंगे ना, ये ब्लू दिखाएंगे ना, इसका मतलब है अब और 10 गुना आवाज के साथ गालियां पड़ेंगी आपको एयरपोर्ट के ऊपर। दुरुस्त हो गया। हसन निसार साहब, अवामी नुमाइंदे अवाम से आखिर मुख्तलिफ और बालातर सुपीरियर ही क्यों दिखना चाहते हैं? मतलब एक बार आप पार्लियामेंट का हिस्सा बने और उसके बाद प्रोटोकॉल्स और हर चीज आपके पास मुयस्सर रहनी चाहिए, मतलब सर्वाइवल नहीं नजर आता उनको इन चीजों के बगैर। मैं तो देखो बात सुनो, मैं तो फुली कन्विंस कि पाकिस्तान का क़याम जो है वो एक खुशगवार हादसा है, अदरवाइज तो कुछ भी तब्दील नहीं हुआ। मैं 1000 बार ये बात कर चुका हूँ, गजनवी, गौरी, फलाने और मोदी ये गलत सौदा बेचता है। वहाँ हिंदुओं, आम हिंदुओं में और मुसलमानों में कभी कोई तफरीक नहीं रही। ये बेसिकली अप्रोच का, बाकी सारे ये किस्से कहानियाँ हैं। देखो बात सुनो, अभी मैं समा पे देख रहा हूँ, अनमोल नाम है खातून का, उर्फ है पिंकी, कराची की टॉप ड्रग डीलर, पुलिस को कुत्तों की तरह ट्रीट कर रही है। और जो जुमले समा पे चल रहे हैं इस वक्त, पॉश तरीन इलाकों में कोकीन क्वीन कैटवॉक करती आई है पुलिस स्टेशन, पीछे पुलिस ये डोरमैट्स की तरह बिछे हुए। ओ, इट इज नॉट अ ह्यूमन सोसाइटी, ये इट्स अ सोसाइटी ऑफ सब मैन एंड मैनिमल्स। मैन और एनिमल का इम्तजाज और सब मैन होता है। मैन होने से होता मैन है, लेकिन असल में मैन होने से वो 8-10 सीढ़ियाँ नीचे होता है। ये मुआशरा बना ही कभी नहीं, ये सदियों से इसी तरह है। इसके लिए थोड़ा अगर पढ़ और ना पढ़ो तो यार कोई 1500 मुहावरा ही पढ़ लो अपना, कुछ भी नहीं है, मकरू। और बात सुनो, एक बात सोचो, यहाँ लोग लाइनें पढ़ते हैं, इन बिटवीन द लाइंस आर्ट ऑफ रीडिंग होता है जी। ये रीडिंग नहीं होती, आर्ट ऑफ रीडिंग वो आपको बताता है कि जो छपा हुआ पढ़ रहे हो उसके दरमियान चल रहा है। सुनो, जिन लोगों की औलादें बेपनाह जायदादें अरबों डॉलर्स बैरून मुल्क हैं, तो ये है क्या? ये दरअसल इस मुल्क के मुस्तकबिल पे अदम एतमाद का खुला ऐलान है। दुरुस्त कह रहे हैं। ये बुनियादी समझ, देखो बात सुनो, आप हो ही इनके अपना हिमाचल साहब के वो जाते हैं रिश्तेदार उधर हैं, फलाना टमकाना, मेरा पूरा ख़ानदान ही, लॉज मेरे सारे वहाँ हैं 32-35 साल से। अच्छा, आपने लेना है ले लो, कोई एक आध अपार्टमेंट के, यार हम छुट्टियों पे जाएंगे तो नहीं, इधर उधर नहीं रहना। 3 of my sisters live in इंग्लैंड। तो बता कहते चलो ठीक है भाई, अगर हर साल बच्चों ने छुट्टियों पे जाना है तो एक आध अपार्टमेंट, वो खरबों की जायदादें। आप लोग सारे के सारे बाहर जाते हो, आपको कभी कोई नहीं बताता, मैं चिढ़ जाता हूँ। आई स्नैप पीपल, यस स्टॉप टेलिंग मी, ओदी है ओदी है ओदी है ओदी है, आपको नहीं पता, ये आप सबको पता है। वैलिड पॉइंट हसन साहब। वो नहीं है ये जो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने बनाया था, वो उसके साथ ही चला गया। आमिर साहब, सिटिंग पार्लियामेंटेरियन तो ठीक है, बात साबिक अरकान, फिर उनकी शरीक हयात, फिर 28 साल तक के बच्चे, ये मुराद देने का सिलसिला कहाँ जाके रुकेगा? अभी तो पार्लियामेंट लॉजेस फेज 2 बन रहा है, 104 लग्जरी फैमिली स्वीट्स बन रहे हैं और 30 जून तक की डेडलाइन है। अवाम के लिए सिर्फ बहरान है, वो आटा है, एनर्जी है, पानी है, चीनी है। ये सिलसिला थमेगा कहीं जाके? कैसे थमेगा आयशा? आपको याद है ये जब फर्स्ट राउंड ऑफ टॉक्स हुआ ईरान और अमेरिका के बीच में, पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान को एकदम दुनिया में बड़ी इज्जत मिली, बड़े एहतराम से पाकिस्तान का नाम लिया जाने लगा। तो वो आपको मीम्स का सिलसिला याद है जो शुरू हुआ था, जहाँ पे कोई खाना भी खा रहा है तो अपना ग्रीन पासपोर्ट मेज़ पे रख के खा रहा है, कोई बाजार में जा रहा है तो उसने अपना ग्रीन पासपोर्ट ऐसे पकड़ा हुआ है। याद है ना आपको? कितना फख्र किया था पाकिस्तानियों के अंदर। तो अब अगर ये तबका हमारे से ग्रीन की बजाय ब्लू पासपोर्ट मांग रहे हैं तो वो
वो जो मैं इस फासले का जिक्र करता हूँ ना अपने हुक्मरान तबके और लोगों के बीच में, ये उसकी एक और निशानी है। लेकिन आशा दुनिया का कोई माशरा ऐसा नहीं है जिसके अंदर एलीट्स ना हो। ये जो आज क्लाइमेट चेंज अवेयरनेस की हम बात करते हैं, ये कैंपेन सारी की सारी यूरोपियन एलीट्स ने शुरू की थी, जब उनको एहसास हुआ था कि हम अपने तमाम तर दौलत के बावजूद भी अगर हवाई आलूदा हो जाएगी तो हम अपने आप को उससे बचा नहीं सकेंगे। अमेरिका का जो पूरा एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहाँ पर अमेरिकन एलीट्स का बहुत अहम रोल है। पाकिस्तान में भी अगर आप पाकिस्तान की बिजनेस एलीट्स की बात करें तो कम से कम सिंध की हद तक मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ का जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है और हेल्थ सर्विसेज हैं सिंध की, उनके अंदर ये हमारी बिजनेस एलीट्स का एक बहुत अहम और बहुत ही ज़रूरी इंडिस्पेंसिबल रोल रहा है। तो एलीट्स हर जगह पे होती हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली देखें हमारी रूलिंग एलीट जो है ना, उसका एक मुझे लगता है कि वो इस नुक्ते के ऊपर आकर फोकस हो गई है कि यार कोई गलती से हमें आम आदमी ना समझ ले। इसलिए आशा मेरी एक छोटी सी रिकमेंडेशन है, मैं लंबी बात नहीं करना चाहता हूँ, इट इज़ वेरी ऑब्वियस कि कितना डिस्टेस्टफुल काम है जो कि ये हो रहा है। दुरुस्त हो गया जी। ज़ैगम साहब, अवामी नुमाइंदे ग्रीन की बजाय ब्लू पासपोर्ट के हुसूल के ख्वाहिशमंद हैं, उन्हें हम आम आदमी पसंद नहीं है, इसलिए वो ऊपर ही रहना चाहते हैं, क्यों? देखिए, पाकिस्तान में अब सेनेट को या तब्दील करना चाहिए या बंद करना चाहिए। सेनेट का मकसद फौत हो चुका है। सेनेट का जो मकसद था कि फेडरेशन की नुमाइंदा होगी, सेनेट का मकसद ये होगा कि यहाँ पे वो काबिल तरीन अहल तरीन लोग आएंगे जो बराह रास्त मुंतखब नहीं हो सकते, जिनके पास कॉन्स्टिट्यूंसीज नहीं है। सेनेट एक बाजार बन गया है। सेनेट में क्या हो रहा है, पार्टियों के ATM बैठे हुए हैं और जिनका वाहिद मकसद क्या है, अपने लिए मफादात हासिल करना। मैं तफसील में नहीं जाऊंगा, किसी से आप पूछ लीजिए। शर्मनाक बात है इस तरह की करारदाद का आना। क्या सर, अब तो लोगों को पता है अरबों के रेट लगते हैं। जी, अरबों के रेट लगते हैं, बिल्कुल। और ये कमाई का जरिया है पॉलिटिकल पार्टीज के लिए। और अरबों के रेट लगा के आने के बाद ये अरबों वापस कैसे कमाते हैं, जरा किसी वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट देकर देखें, जरा एशियन डेवलपमेंट बैंक वालों से पूछें कि उनके जो प्रोजेक्ट होते हैं उनका क्या हशर हो रहा होता है और कौन कर रहा होता है। ठेकेदार सेनेटर वहां पे क्या कर रहे होते हैं, ये जरा पूछिए। गवर्नेंस का कितना कबाड़ा थ्रू सेनेट हो रहा है और थ्रू सच सेनेटर्स हो रहा है। अब ये जो सेनेटर साहब हैं, मैं सिर्फ इतनी बात कहूंगा, मुझे पता नहीं इनका बाकी कंडक्ट क्या है, कि ये बाप से भी वाबस्ता थे, PTI से भी वाबस्ता थे, इंडिपेंडेंट हैं ये। आप अंदाजा लगाइए कितने तकड़े इंडिपेंडेंट होंगे जो बलूचिस्तान से आए हैं, जिन्हें सब्ज पासपोर्ट से शर्म आती है, जिन्हें ब्लू पासपोर्ट चाहिए, सिर्फ अपने लिए नहीं चाहिए, अपनी बेगम या बेगमात के लिए भी चाहिए, अपने बच्चों के लिए भी चाहिए, 28 साल तक ग्रोन अप बच्चों के लिए चाहिए। जी 28 साल तक। और मकसद क्या होता है इस पासपोर्ट का? इसका मकसद सिर्फ ये होता है कि जब कोई रियासती ओहदेदार, मुंतखब नुमाइंदा भी रियासती ओहदेदार होता है, वो गैर मुल्की दौरे पर जाए तो उसकी आसानी हो। ये गैर मुल्की सरकारी दौरे के लिए, कि जब आप वो स्टेट फंक्शन के लिए जाएंगे, ये आपके मजे के लिए, अयाशियों के लिए नहीं है। ठीक ये जो यहाँ तबाही मची हुई है, और कितनी अफसोसनाक बात है कि चेयरमैन साहब ने कहा कि इसको रोको। ठीक हो गया ज़ैगम साहब, ये है सेनेट ऑफ पाकिस्तान। सब कुछ आप लोगों ने कह दिया। यही पार्लियामेंटेरियंस को कि सोचिए जरूर जो कुछ आप कर रहे हैं।